हेलो माय स्टोरी लवर्स। तो दोस्तों, जब मौसम बदलता है तो हर किसी के लिए खुशियां ही लेकर नहीं आता। कुछ की ज़िंदगी तो खुशियों से भर देता है और कुछ की ज़िंदगी मुश्किलों से। आज की कहानी हमारी जो है वो एक परिवार की है जिसकी ज़िंदगी में बारिश कहर बनकर टूटती है। तो चलिए आज सुनते हैं बारिश का कहर। अहमदपुर गांव में रमेश नाम का एक युवक अपनी पत्नी प्रेमा और दो छोटे बच्चों समर और प्रिया के साथ एक छोटे से मकान में रहा करता था। रमेश का जीवन हमेशा से संघर्षों से भरा रहा। रमेश एक गरीब आदमी था जो एक गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव में एक घर में रहता था। वह दिन भर खेतों में काम करता, गांव के अमीर लोगों के यहाँ मजदूरी करता और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता। उसके पास ना खुद की जमीन थी और ना अच्छा घर। वो एक छोटे से घर में रहकर अपने परिवार को चलाता था। रमेश की पत्नी प्रेमा बहुत ही समझदार मेहनती महिला थी। वो हर छोटी बड़ी चीज में रमेश का साथ देती थी। उनके दो बच्चे समर और प्रिया बहुत प्यारे और होशियार थे, लेकिन गरीबी की वजह से उनके स्कूल की पढ़ाई में भी रुकावटें आती थी। कभी कभी रमेश अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखता तो मन ही मन सोचता, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं इन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा पाता। रोजमर्रा की जिंदगी कठिन थी, लेकिन रमेश कभी हार ना मानने वालों में से था। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उसने हमेशा मेहनत करने में विश्वास रखा। गांव में लोग उसे एक ईमानदार मेहनती आदमी के रूप में जानते थे, पर जीवन ने जैसे उसकी परीक्षा लेने की ही ठानी थी। एक दिन जब रमेश खेतों में काम कर रहा था, अचानक बादल घिर आए। उसने सोचा बरसात जल्दी आ गई इस साल। उसके मालिक ने उससे कहा, रमेश लगता है अब की बार बारिश खूब होगी, खूब मजा आएगा चाय पकौड़े खाने में और बारिश का मजा लेने में। रमेश यह सब सुन तो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बारिश को लेकर एक अलग ही कश्मकश चल रही थी, क्योंकि उसकी झोपड़ी में तो पानी की बूंदें टिक ही नहीं पाती थी और अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो वो रहेंगे कहाँ। उसे अंदाजा नहीं था कि ये बरसात उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाली है। और फिर बरसात होने लगी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। रमेश और उसका परिवार अपनी झोपड़ी में एक किनारे बैठे थे। झोपड़ी में पानी टपक रहा था। बरसात का मौसम रमेश और उसके परिवार के लिए खुशियों की जगह मुसीबत बनकर आया। उनके मकान के छत में टपकने लगी, दीवारों में पानी रिसने लगा, घर के चारों तरफ पानी भर गया। इस हालत में बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया। रमेश का खेत भी पानी में डूब गया, जिस वजह से मजदूरी बंद हो गई। वह लोगों के खेतों में काम किया करता था, लेकिन जब खेत ही पानी में डूब गए तो मजदूरी कहाँ से मिले उसको। रमेश और प्रेमा बहुत परेशान हो गए। घर में खाना नहीं था, बच्चों को भूखे पेट सुलाना पड़ता था। जिंदगी जैसे धीरे धीरे अंधेरे में डूबती जा रही थी। फिर भी रमेश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा किसी से उधार मांग लूंगा, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। लेकिन क्या सच में रास्ता मिलेगा? बरसात की पहली ही झड़ी में रमेश की झोपड़ी के चारों ओर पानी भर गया था। बच्चों की स्कूल की किताबें भीग कर गल गई थी और समर और प्रिया उदास होकर एक कोने में बैठे रो रहे थे। रमेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती आ रही थी। वो जानता था कि बरसात के इस मौसम में मजदूरी मिलना तो नामुमकिन था। खेत पानी से भरे हुए थे और गांव के बड़े किसान भी काम पर मजदूर नहीं बुला रहे थे। जो थोड़ा बहुत कमाता था उससे तो सिर्फ एक वक्त का खाना ही मुश्किल से मिल पाता था। अब क्या करें प्रेमा? रमेश ने चिंता से अपनी पत्नी से पूछा। प्रेमा ने अपनी भीगी आंखें पोंछते हुए कहा, हिम्मत मत हारो रमेश, भगवान जरूर कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन जैसे भगवान भी उनकी परीक्षा ले रहे थे। एक दिन तेज बारिश हुई, इतनी तेज कि उनके घर के अंदर घुटने तक पानी भर गया और अब उस घर में रहना तो मुश्किल था, इसलिए उन्होंने वो घर छोड़ दिया। अब रमेश, प्रेमा, समर और प्रिया सब बरसात में सड़क पर भीग रहे थे। अपने सामान के साथ सड़क पर आ गए वे। सिर पर छत नहीं थी, खाने को कुछ भी नहीं था, चारों तरफ सिर्फ बारिश का शोर था। रमेश गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच जी ने पहले भी रमेश को थोड़ी मदद की थी, लेकिन इस बार सरपंच ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। बेटा रमेश, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मैंने गांव के कई लोगों को उधार दिया है, तो किसी और से कोशिश कर। रमेश निराश होकर गांव के कई लोगों के पास गया, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। बरसात लगातार हो रही थी।
और हर बीतता दिन रमेश के लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा था। उसकी पत्नी प्रेमा अब बच्चों को भी ढाढ़स बंधा रही थी। बच्चों, देखो, भगवान हमसे नाराज नहीं है, ये बस एक कठिन वक्त है, जल्दी ही अच्छा समय भी आएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। रात को बच्चों ने भूख से बिलखते हुए सोने की कोशिश की। बारिश की बूंदें उनके छोटे छोटे शरीर पर गिरती रहीं। अगले दिन सुबह रमेश गांव के चारों तरफ घूमता इधर उधर देख रहा था कि किसी से थोड़ा अनाज मिल जाए, कोई पुराना कपड़े ही दे देता। उनके कपड़े भी गीले हो चुके थे, लेकिन गांव वालों के दिल भीगती हुई बरसात की तरह ठंडे हो चुके थे। हर कोई अपने घर में सिर्फ सुरक्षित रहना चाहता था। किसी को रमेश की चिंता नहीं थी। थक कर रमेश एक सूने से रास्ते पर चलने लगा। अचानक उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा लोहे का कंटेनर फेंक रहा था। वह कंटेनर काफ़ी बड़ा था, लेकिन टूटा फूटा गंदा था। रमेश को एक उम्मीद की किरण दिखी, और बारिश ठीक ही रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार बारिश होती जा रही थी। उसने तुरंत उस आदमी से कहा, साहब, क्या आप इस डिब्बे को फेंक रहे हैं? वह आदमी बोला, हाँ भाई, ये कबाड़ है, मेरे लिए किसी काम का नहीं है। रमेश ने बिना देर किए कहा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? मेरे पास अब रहने को घर नहीं है। अगर मैं इसे साफ कर लूँ तो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए इसे रहने लायक बना लूँगा। वह आदमी हैरान रह गया। उसने रमेश को गौर से देखा और फिर कहा, लोग मुझसे पैसे मांगते हैं, तुमने तो सिर्फ एक फेंका हुआ डिब्बा मांगा है। लो भाई, ये ले जाओ, और ये लो थोड़े पैसे भी रख लो, बच्चों के लिए कुछ खाने को ले लेना। रमेश की आंखें भर आई। उसने इस आदमी को दिल से धन्यवाद कहा और वह कंटेनर उठाकर सड़क पर ले गया जहां उसकी बीवी और बच्चे थे। बच्चों ने जब वो डिब्बा देखा तो पहले तो वो डर गए, लेकिन प्रेमा ने कहा, यही हमारा नया घर होगा, हम सबको इसे मिलकर साफ करना है। बच्चों, हम सब मिल के इसी में रहेंगे। रमेश ने वह पैसे भी प्रेमा को दे दिए। प्रेमा बोली, कितना अजीब है ना रमेश, हमारे इतने अपने होकर भी किसी ने भी हमें सहारा नहीं दिया, लेकिन एक अनजान आदमी ने हमें सहारा दिया। सच में भगवान उसी के हाथ से मदद भेजते हैं जिससे हम उम्मीद भी नहीं रखते। रमेश ने उस रात अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, अब हमें खुद के लिए रास्ता बनाना है, दूसरों से उम्मीद छोड़नी होगी, हमें मेहनत करनी होगी ताकि हमारे बच्चे भूखे ना रहें। पर रास्ता क्या होगा? कैसे कमाएंगे पैसे? कैसे इस मुश्किल से बाहर आएंगे? रमेश और उसकी पत्नी प्रेमा के लिए वह रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। ठंडी हवा और गीले कपड़ों में अपने बच्चों को सीने से लगाकर उन्होंने जैसे तैसे रात बिताई। वे सब उस पुराने बड़े कंटेनर के अंदर दुबके पड़े थे, जिसे रमेश ने बड़ी उम्मीद से अपने घर के रूप में स्वीकार कर लिया था। अगले दिन सुबह बारिश थोड़ी थम चुकी थी, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। रमेश जानता था कि अगर अब कुछ नहीं किया तो उनके परिवार का जीना मुश्किल हो जाएगा। वह किसी भी तरह से पैसे जुटाना चाहता था ताकि बच्चों को खाना और पहनने के लिए कपड़े मिल सके। रमेश ने प्रेमा से कहा, आज मैं फिर से गांव में जाता हूँ, शायद कोई मदद कर दे। मैं किसी से छोटा मोटा काम ही मांग लूँगा, चाहे किसी का गोबर उठाना हो या खेत से पानी निकालना हो, कोई तो काम शायद मिल जाए। प्रेमा ने रमेश का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ बच्चों को संभालती हूँ और इस कंटेनर को साफ करके थोड़ा रहने लायक बनाती हूँ। भगवान जरूर रास्ता दिखाएंगे। रमेश गांव के चौपाल पहुंचा। सबसे पहले सरपंच के घर गया। सरपंच ने पहले ही मना कर दिया था, लेकिन रमेश के पास कोई और चारा भी नहीं था। सरपंच जी, कोई छोटा मोटा काम ही दिलवा दीजिए, बस 2 रोटी का इंतजाम हो जाए। सरपंच ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा रमेश, काम तो अब बरसात के बाद ही मिलेगा, अभी तो खेत पानी से डूबे हुए हैं, सभी लोग अपने घरों में बंद हैं, मैं क्या करूं? रमेश ने कुछ और लोगों से बात की, पर सभी ने यही कहा, बरसात में कौन काम कराएगा, अभी तो अपने घर को संभालने का समय है। जब वह वापस उस कंटेनर के पास पहुंचा तो देखा प्रेमा ने कुछ हद तक उसे रहने लायक बना लिया था।
बच्चों ने भी छोटे छोटे हाथों से कंटेनर में पानी साफ करके माँ की मदद की थी। रमेश ने धीरे से कहा, प्रेमा कोई काम नहीं मिला, लोग अब मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। प्रेमा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं रमेश, हमें अब खुद रास्ता निकालना होगा, दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। रमेश ने हताशा से पूछा, लेकिन क्या करें, किस काम में लगे? प्रेमा ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। रमेश, तुमने गौर किया है, जब भी बारिश होती है तो लोग गरम गरम खाने के लिए तरसते हैं। बरसात में रास्ते से गुजरते हुए लोग कुछ गरम चाय या समोसा खाकर राहत पाना चाहते हैं। क्यों ना हम समोसे और चाय का ठेला लगाएं? रमेश ने चौंक कर कहा, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? समोसे बनाने के लिए सामान कैसे खरीदेंगे? प्रेमा ने धीरे से रमेश के हाथ में वो पैसे रखे जो उस दुकानदार ने दिए थे। ये थोड़े से पैसे हैं, इन्हें समझदारी से खर्च करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बेसन और आलू और चाय पत्ती लाते हैं। शुरुआत थोड़े से करेंगे, छोटा काम करेंगे। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे काम बढ़ेगा। रमेश की आंखों में आशा की नई किरण जगी। तुम सही कहती हो प्रेमा, समोसे और चाय तो हर मौसम में चलते हैं, लेकिन बरसात में सबसे ज्यादा बिकते हैं। चलो आज से ही तैयारी करते हैं। प्रेमा ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम मेहनत करेंगे तो भगवान जरूर हमारे साथ होंगे। उस रात रमेश और प्रेमा ने पुराना टूटा फूटा ठेला ढूंढा और जिसे उन्होंने थोड़ा ठीक ठाक कर लिया। प्रेमा ने एक पुरानी लोहे की कढ़ाई मंगवाई और गांव के एक दुकानदार से उधार चाय पत्ती और बेसन लिया। उन्होंने तय कर लिया था कि कल सुबह से ही उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। रमेश ने बच्चों को गोद में लेकर कहा, बच्चों कल से पापा समोसे बेचेंगे, मम्मी चाय बनाएंगी और हम सब मिलकर घर चलाएंगे। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पहली बार अपने माता पिता के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी देखी थी। सुबह की हल्की हल्की बारिश के बीच रमेश और प्रेमा ने अपने समोसे का ठेला गांव की मुख्य सड़क पर लगा लिया। ठेला साधारण सा था, छोटी सी दो टपरी थी, एक पुराना लकड़ी का ढांचा जिसकी कढ़ाई में गर्म तेल धीरे धीरे तप रहा था। पास में चाय उबालने के लिए छोटा सा स्टोव रखा था। रमेश ने पहली बार ठेले में आलू के गर्मा गर्म समोसे डालने शुरू किए। प्रेमा ने चाय की खुशबू से माहौल को महका दिया। रमेश का दिल बहुत डरा हुआ था, सोच रहा था क्या कोई समोसा खरीदेगा, क्या किसी को हमारी चाय पसंद आएगी। लेकिन प्रेमा ने धीरे से उसका हाथ दबाते हुए कहा, रमेश, भगवान ने हमें यह मौका दिया है, अब डरने का समय नहीं है, बस मेहनत करो, सब अच्छा होगा। पहले घंटे में तो कोई ग्राहक नहीं आया। रमेश के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश में भीगता हुआ एक राहगीर ठेले के पास रुका और बोला, भाई समोसे कितने के हैं? रमेश ने तुरंत जवाब दिया, एक समोसा 2 रुपए का साहब, बहुत गर्म है। राहगीर ने 2 समोसे और एक चाय ली। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसके चेहरे पर संतोष छलक उठा। उसने कहा, भाई समोसे तो बड़े स्वादिष्ट हैं। उसने तुरंत अपने साथियों को भी बुला लिया। धीरे धीरे रमेश का ठेला लोगों की नज़र में आने लगा। बरसात में भीगते हुए लोगों के लिए गर्म समोसे और चाय किसी अमृत से कम नहीं थे। दोपहर तक रमेश और प्रेमा के समोसे बिक गए। जो पैसे मिले उससे वे थोड़े और आलू और बेसन खरीद लाए। शाम तक रमेश और प्रेमा दोनों थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी। देखा रमेश, भगवान ने रास्ता दिखा दिया ना? प्रेमा ने हंसते हुए कहा। तुम सही थी प्रेमा, ये समोसे हमारे भाग्य का दरवाजा खोल सकते हैं, रमेश ने भावुक होकर कहा। अगले दिन से उन्होंने ठेला गांव की स्कूल के पास लगाना शुरू किया। बारिश के मौसम में स्कूल के बच्चे अक्सर गरम गरम समोसे और चाय के लिए तरसते थे। बच्चे आते, समोसे खाते और अपने घर जाकर अपने माता पिता से रमेश के समोसों की स्वाद की तारीफ करते। धीरे धीरे गांव में रमेश के समोसे मशहूर हो गए। रमेश के पास अब थोड़ा थोड़ा मुनाफा होने लगा। हर दिन की कमाई से वो पैसे बचाने लगा। बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, उनके स्कूल के लिए बैग, और धीरे धीरे वो अपने पुराने कर्ज भी चुकाने लगा। समर, प्रिया, अब तुम लोग स्कूल जा सकते हो, तुम्हारे नए बस्ते और किताबें आ गई हैं, रमेश ने बच्चों से कहा। तो दोनों में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों रमेश से आकर लिपट गए। समर बोला, पापा, जब हम बड़े होंगे ना तो आपकी बहुत मदद करेंगे, हम पढ़ लिख कर अच्छे लोग बनेंगे।
प्रेमा ने अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे पापा ने कभी हार नहीं मानी। हमेशा याद रखना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रमेश का छोटा सा समोसे का ठेला अब गांव की पहचान बन चुका था। गांव के लोग जो पहले उसे तिरस्कार की नज़र से देखते थे, अब सम्मान से उसे बुलाते। कई लोग उसके समोसे के व्यापार के बारे में पूछते, कई लोग उससे कहते, रमेश तुमने तो मिसाल कायम कर दी यार। लेकिन रमेश जानता था कि यह अभी शुरुआत है। उसके पास अभी भी अपना घर नहीं था, लेकिन अब उसके पास उम्मीद थी, आत्मविश्वास था और सबसे बड़ी बात, एक साथ देने वाली पत्नी और प्यारे बच्चे थे। रमेश ने एक रात प्रेमा से कहा, अब हमें थोड़ा बड़ा सोचना होगा। अगर हम और मेहनत करें तो एक दिन खुद की छोटी सी दुकान भी खोल सकते हैं। फिर बरसात से डरने की जरूरत नहीं होगी प्रेमा। प्रेमा मुस्कुराई, तुम्हारे हौसलों से तो लगता है वो दिन भी दूर नहीं है रमेश। भगवान हमारे साथ है। अब रमेश की जिंदगी बदलने लगी। बरसात की वो काली रातें पीछे छूट चुकी थी। लेकिन क्या रमेश एक दिन सच में खुद की दुकान खोल पाएगा? समय धीरे धीरे गुजरने लगा। रमेश और प्रेमा हर दिन सुबह ठेला लगाते और अच्छी बिक्री कर लेते। इस तरह से अब रमेश की कमाई पहले से बेहतर होने लगी और फिर दोनों ने मिलकर पैसा इकट्ठा करके एक छोटा सा अपना खुद का घर खरीद लिया। अब प्रिया और समर ने कहा, माँ अब हमें बरसात से डरने की जरूरत नहीं है। अब हमारा खुद का पक्का घर है, इसके अंदर तो पानी की बूंदें भी नहीं आ पाएंगी। और चारों मिलकर खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं और रमेश का चाय समोसे का ठेला अच्छा चलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें ज़िंदगी में हार नहीं मानना है। जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं, तो समझ लीजिए हो सकता है वो तकलीफ़ों का आखिरी पड़ाव हो और ज़िंदगी उसके बाद एक नया ही रूप लेके आपके सामने आए। तो वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।